तो भाई ड्यू सोल में एडमिशन लेने का प्लान आपका पूरी तरीके से बन चुका है। आपका 12वीं का रिजल्ट कब का आ चुका है। अब आपके दिमाग में है यार ड्यू सोल में मैं एडमिशन लूंगा, एक पर्टिकुलर कोर्स भी आपने सेलेक्ट कर लिया अपने मन में, बीकॉम करूंगा, बीए करूंगा, बीकॉम ऑनर्स करूंगा। ये सारी चीजें आपके दिमाग में ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बन चुकी हैं। अब जैसे ही पोर्टल ओपन होगा आपके पास डॉक्यूमेंट तो रेडी होने चाहिए। डॉक्यूमेंट के बिना एडमिशन कैसे लोगे, है ना। तो आपके सवाल है आपके दिमाग में कि यार ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो मेरे पास होने चाहिए ताकि मेरा ड्यू सोल एडमिशन का जो प्रोसेस है वो स्ट्रेस फ्री हो सके, वो बहुत स्मूथ तरीके से हो सके, आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट ना हो जाए कभी। इसीलिए आज के वीडियो में 10 ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट जो आपको तैयार करके रख लेने हैं एडवांस में ही, वो बताने वाला हूँ। 10वां डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर 10वां डॉक्यूमेंट आपने मिस कर दिया तो आपके 9 की 9 डॉक्यूमेंट बेकार हो जाएंगे। ठीक है, आप अगर प्रॉपर तरीके से ये डॉक्यूमेंट नहीं तैयार करते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि आपका भाई एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट तैयार करके रखो, क्या होगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा ना जब एडमिशन का पोर्टल ओपन होगा। ठीक है, वेरिफिकेशन में आपको आसानी होगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है वेरिफिकेशन पेंडिंग मोड में चला जाता है तो एडमिशन की पता चला डेट भी निकल गई आपकी। ठीक है, और आपका स्ट्रेस बिल्कुल कम हो जाएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट आपने जो मैंने बताए हैं वो आपने रेडी करके रख लिए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट में जाने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और सब्सक्रिप्शन इसलिए भी जरूरी है सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले टाइम में ना हम आपको कोर्सेज भी करवाएंगे, आपको पढ़ाएंगे भी। तो उसके लिए भी आपका सब्सक्राइब बटन प्रेस करना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला डॉक्यूमेंट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, सबसे पहले आपके पास एक आईडी प्रूफ आपका तैयार होना चाहिए। ठीक है, आईडी प्रूफ नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले आईडी प्रूफ नहीं है, आई वाज जोकिंग। सबसे पहले आपको तैयार करनी है अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब फोटोग्राफ कैसे तैयार कराओगे भाई, फोटोग्राफर के पास जाना, डीएसएलआर कैमरा होता है उनके पास, उससे वो व्हाइट बैकग्राउंड में आपका फोटो क्लिक करेंगे। वो पासपोर्ट साइज फोटो आप निकलवा लेना। और हाँ, साथ में ध्यान रखना, उसको बोलना भाई हमें सॉफ्ट कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी अपनी ईमेल आईडी पे मेल करवा लेना। क्योंकि पता चला आप हार्ड कॉपी ले आए और घर आके उसकी फोटो से फिर अपने फोन से क्लिक कर रहे हो तो वो वेस्ट है, वो फोटो इतनी क्लियर नहीं आएगी। तो फोटोग्राफर से जब फोटो क्लिक करवाओ तो अपनी सॉफ्ट कॉपी उससे अपनी मेल आईडी पर मेल करवा लेना। दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके लिए आपके सिग्नेचर। एक ब्लैंक पेपर लो, उस पर अपना सिग्नेचर करो। मैं पूरा प्रेफर करूंगा कि भाई आप ब्लू पेन से, नीले पेन से सिग्नेचर करना और उसकी फोटो क्लिक करके अपने पास रख लो। अगला बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी 10th की मार्कशीट, जो आपको प्रूव करेगी, आपका प्रूव करेगी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। जेपीजी फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में, उसको तैयार करके अभी अपने पास रख लेना। पोर्टल ओपन होगा तब आपको एग्जैक्टली बताऊंगा करना कैसे है। उसके बाद 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, जो आपने सीबीएसई की वेबसाइट से या जिस भी बोर्ड से हैं आप, वहां से आपने वो डाउनलोड करी होगी, वो आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप डिजी लॉकर से अपनी जो मार्कशीट है वो आप निकाल लो, वो आप इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट और बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है आपका माइग्रेशन का सर्टिफिकेट। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से, किसी और बोर्ड से जब आप शिफ्ट करते हैं तो आपको ना माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि नई जो यूनिवर्सिटी है वो आपको ऐसे एडमिशन नहीं देती है। तो आप अभी जैसे वीडियो खत्म होगा माइग्रेशन का प्रोसेस समझ लो, अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज, जहां भी जिस भी स्कूल से, जिस भी बोर्ड से आप पढ़े हो, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू करवा के रख लो। ये भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, ये जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अगले दो डॉक्यूमेंट हैं आपका। अगर आप SC ST OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास उसका लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जी हाँ, लेटेस्ट। 4-5 साल पुराना सर्टिफिकेट काम नहीं कर पाएगा, लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपको निकलवाना पड़ेगा, वो आपको जमा करना पड़ेगा अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट आएगा आपका इनकम का सर्टिफिकेट। ये उन लोगों के लिए बड़े काम का है जिनकी फैमिली इनकम एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है और आप क्लेम करना चाहते हैं फीस में कंसेशन। तो भाई डीयू आपको ऐसे तो कंसेशन देगा नहीं, तो आपके पास आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके फादर जो आईटीआर वगैरह भरते होंगे, या आपने कोई इनकम सर्टिफिकेट गवर्नमेंट अथॉरिटी से बनवा रखा है, वो इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये है सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मैंने बोला था ना लास्ट में आपको बताऊंगा। आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसकी फोटो क्लिक करके रख लेना, क्लीन सी बिल्कुल। आपका बैंक का पासबुक की फोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, या कैंसिल चेक आप अपलोड कर सकते हो। और उसके साथ आपके पास एक एक्टिव ईमेल। अब ध्यान से समझना ये पॉइंट, इसमें बहुत गलतियां होती हैं, हर साल मैं नोटिस करता हूं। आपकी ईमेल एक्टिव होनी चाहिए,
वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए, वो क्लोज नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो आपका स्पेस भर गया हो, उस पर आप मेल रिसीव ना कर पाओ। तो ये ध्यान रखना, ऐसी ईमेल आईडी जिस पर रेगुलर मेल आती हूँ, वो ईमेल आईडी आपको जमा करनी है पोर्टल पे जब एडमिशन ओपन होंगे। साथ ही साथ फोन नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार बच्चे बोलते हैं मेरी तो सिम खो गई, मेरा तो फोन नंबर अब चल नहीं रहा, वो पुराना मैंने फोन नंबर दे दिया था। तो भाई आपका वो फोन नंबर आपको देना है जो एक्टिव है, क्योंकि सारे एसएमएस, सारे नोटिफिकेशन आपके पास उसी फोन पर आएंगे। डीयू आपको कोई भी इंफॉर्मेशन भेजना चाहता है, आपका फोन बंद है, पता चला आपकी सिम खो गई या आपका फोन खराब है, तो प्रॉब्लम आपको ही होगी और किसी को नहीं होगी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ईमेल आईडी और फोन, जिस पर आपको रेगुलर अपडेट मिलने वाले हैं। ये एक मैंने आपके लिए समरी बना दी है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं, जेपीजी, पीडीएफ, पीएनजी फॉर्मेट में। ठीक है, ये सब आप तैयार कर लेना अपने पास, ताकि आप जैसे ही पोर्टल ओपन होगा इमीडिएटली आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट रेडी होंगे। और मैं कहूंगा स्टार्टिंग से ही आप अपना फॉर्मेट फॉर्म भरना शुरू कर देना, बिकॉज लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी मत करना। लास्ट डेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म उसके बारे में भी करूंगा। ठीक है, तो अब आप रेडी हो गए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में एक बार रेडी डाल दो कि हाँ जी मैं रेडी हूँ, अपने डॉक्यूमेंट अब मैं तैयार कर लूंगा जैसे वीडियो एंड होगा। और चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना, बिकॉज मैं आपको लेटेस्ट अपडेट लगातार इसी चैनल पर आपके साथ देता रहूंगा। ठीक है, तो डीयू सोल का रजिस्ट्रेशन मैं आपका करवा दूंगा बिल्कुल स्मूथ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी भी आपके सामने कोई भी कमेंट, कोई भी दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, कमेंट सेक्शन में जल्दी से डाल दो, मैं आपके कमेंट का जरूर जरूर जवाब दूंगा। ठीक है, तो एडमिशन जैसे ही पोर्टल ओपन होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। स्टे ट्यून टू द चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एडमिशन। थैंक यू।